Welcome to Study IQ. I'm Amit Varidi Kilor. How do you test intelligent quotient of a person? With an IQ test, you would have probably a rudimentary idea कि IQ test कैसा होता है. उस टेस्ट में इंडिविजुअल की मेमोरी, परसेप्शन, इंटेलिजेंस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस होते हैं विच गिव्स ए रिलेटिव स्कोर, और उसके बेसिस पर यह जज किया जाता है कि पर्सन की रिलेटिव पॉपुलेशन में इंटेलिजेंट कोशेंट कैसी है. सिमिलर काइंड ऑफ टेस्ट डेवलप किए जा सकते हैं कई बार सर्टेन डिजीजेस को आइडेंटिफाई करने के लिए, एंड वन ऑफ दोज इज मुद्रा टूल बॉक्स. मुद्रा टूल बॉक्स क्या है? अभी भी रिसेंटली आईसीएमआर ने एक मुद्रा टूल बॉक्स लॉन्च किया है. आइडिया यह है कि जो लोग डिमेंशिया इज बेसिकली ए सेट ऑफ डिजीज, सेट ऑफ कॉग्निटिव डिजीज. बढ़ती उम्र जब एज बहुत ज्यादा हो जाती है तो कॉग्निटिव और न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज, यानी कि जिससे मेमोरी कम हो जाती है, मोटर फंक्शंस खराब हो जाते हैं, चीजें भूल जाते हैं, अपने ऊपर खुद की आइडेंटिटी भूल जाते हैं. इन द एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ दिस डिजीज विच इज लाइक कम्स अंडर अ सबसेट ऑफ डिमेंशिया के ऑनसेट को आइडेंटिफाई करने के लिए देयर आर सर्टेन टेस्ट्स विच हैव बीन डेवलप्ड, और उन सब टेस्ट को कहा जाता है, एक कोलेट कर कह रहे हैं, मुद्रा टूल बॉक्स. सो आईसीएमआर हैज लॉन्च्ड मुद्रा टूल बॉक्स ताकि डिमेंशिया से संबंधित जो भी लोग हैं उनकी केयर हो सके और उनको थोड़ा आउटरीच ज्यादा हो सके. अब इस बात का की फैक्टर, इस न्यूज की सबसे की फैक्टर ये है कि जो ये मुद्रा टूल बॉक्स है ये 5 लैंग्वेजेस यानी हिंदी, बंगाली, कन्नड़, तेलुगु और मलयालम, 5 लैंग्वेजेस में लॉन्च किया गया है. आईक्यू जो टेस्ट होते हैं वो यूजुअली कल्चर और लैंग्वेज स्पेसिफिक होते हैं. सो फॉर एग्जांपल एक अफ्रीकन लैंग्वेज में बनाया हुआ टेस्ट वुड नॉट बी सो मच सक्सेसफुल इन अ यूरोपियन लैंग्वेज. इन दोनों में टेस्ट में फर्क होता है. दिस मुद्रा टूल बॉक्स प्रोजेक्ट जो कि आईसीएमआर न्यूरो कॉग्निटिव टूल बॉक्स के साथ पार्टनरशिप कर रहा था, इस टूल बॉक्स की सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये 5 डिफरेंट लैंग्वेजेस में डेवलप किया गया है डिमेंशिया को आइडेंटिफाई करने के लिए, डिमेंशिया के ऑनसेट को आइडेंटिफाई करने के लिए, एंड टू एंश्योर कि वो पांचों कल्चरली और लैंग्वेज के बेसिस पर किसी प्रकार की ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट ना करे. इशू ये है कि इट सीक्स टू इंप्रूव डिमेंशिया एंड माइल्ड कॉग्निटिव इंपेयरमेंट रिसर्च एंड द थेरापेटिक प्रैक्टिसेस इन इंडिया. एज यूजुअल जैसे मेंटल हेल्थ के जो भी इश्यूज होते हैं वो थोड़े से यहाँ पर इग्नोर्ड होते हैं. तो इंडिया में जो डिमेंशिया का डायग्नोसिस है वही नहीं होता है. डिमेंशिया की जो प्रेवलेंस है इंडिया में पर 1000 कम से कम 20 लोगों को किसी न किसी प्रकार का इधर माइल्ड और एक्सट्रीम डिमेंशिया होता है, परंतु उसमें से डायग्नोसिस सिर्फ होता है 2 लोगों का, यानी कि जितने लोगों को डिमेंशिया है उसका सिर्फ 10% लोगों को डायग्नोसिस हो पाता है. इसीलिए ऐसी चीज को इजीली आइडेंटिफाई करने के लिए, उसके ऊपर रिसर्च और उसके ऊपर थेरेपेटिक आइडियाज डेवलप करने के लिए ये मुद्रा टूल बॉक्स डिजाइन किया गया है बाय द आईसीएमआर. इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने एक ऐसा टेस्ट डेवलप किया है, जब लोगों को दिया जाएगा तो ये पता चल पाएगा कि उनको किस लेवल का डिमेंशिया है. टू इंप्लीमेंट दिस प्रोजेक्ट आईसीएमआर एनसीटीवी कोलैबोरेट किया था एम्स और निम्स, जो कि दोनों इंडिया के सबसे प्राइमरी मेडिकल हॉस्पिटल्स हैं. ई टूल बुक्स करता क्या है, ये जो मुद्रा टूल बॉक्स है, इट हैज वेरियस कॉग्निटिव टेस्ट. जिन कॉग्निटिव टेस्ट के द्वारा ये असेस करता है अलग अलग कॉग्निशन के डोमेन्स को, जैसे कि अटेंशन, एग्जीक्यूटिव फंक्शन, मेमोरी, लैंग्वेज, विजुअल स्पेशियल फंक्शंस. द सिमिलर थिंग कैन बी डन विद द इंटेलिजेंट क्वोशिएंट टेस्ट ऑल्सो. सो जिस भी आदमी को, किसी भी इंडिविजुअल को अगर डिमेंशिया होता है तो उसको मेमोरी की प्रॉब्लम्स आनी स्टार्ट हो जाएंगी, उसको चीजें याद होना बंद हो जाएंगी, उसके मोटर सेंसरी जो सिस्टम्स होते हैं वो थोड़े से डीजनरेट होना स्टार्ट करते हैं. सो द आइडिया इज दैट कि अगर हम उसको टेस्ट दें, एक मेमोरी का टेस्ट दें, एक आईक्यू काइंड ऑफ टेस्ट दें, जो कि उसकी कॉग्निटिव अलग अलग डोमेन को चेक करेगा, किसी अटेंशन को, मेमोरी को, लैंग्वेज को, तो हमें इस बात पे जजमेंट मिल सकती है कि वो किस कैटेगरी के लेवल के डिमेंशिया के ऊपर है, ताकि उसके बेसिस पर उसी प्रकार से उसको केयर दी जा सके. सो मुद्रा टूल बॉक्स बेसिकली एक कॉम्प्रिहेंसिव टूल है जो कि डिमेंशिया को डायग्नोस करने के लिए है, एंड वेरी स्पेसिफिकली इंडियन पॉपुलेशन में. अब इन्वेस्टिगेटर इस प्लान को 6 साल से डेवलप कर रहे थे टू डेवलप एंड वैलिडेट द टूल इन द इंडियन पॉपुलेशन. उसको स्टैंडर्डाइज किया गया था इस टेस्ट को. अब यूनिक टूल है जिसके अंदर टेस्ट और क्वेश्चनियर्स होंगे, अगेन एजुकेशन, लैंग्वेज और इंडियन कल्चर.
अब यूजुअली जो ये तीनों चीजें हैं, एजुकेशन, लैंग्वेज और कल्चर, ये तीनों की तीनों चीजों से टेस्ट के रिजल्ट्स डिफरेंशिएट हो जाते हैं। आई गिव यू एन एग्जांपल। एक इंडिविजुअल जो कि एजुकेटेड है, लेट्स से कि वो इंडिया के सबसे प्रीमियम इंस्टीट्यूट्स में पढ़ा है, ठीक है। एक इंडिविजुअल जो कि इलिटरेट है, इन दोनों की इंटेलिजेंट कोशेंट कैसे टेस्ट करोगे, राइट? तभी आप जब आईक्यू के टेस्ट देखते हैं तो उसमें बहुत सारे से जो क्वेश्चंस होते हैं वो सिर्फ इमेजेस के बेसिस पर होते हैं, या रीजनिंग के बेसिस पर जो टेस्ट होते हैं। आपने जब बहुत सारे एग्जाम्स आप देते होंगे जिसमें रीजनिंग के जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें बस फिगर्स दी जाती हैं, फिगर्स का कुछ पैटर्न पहचानना पड़ता है। दोज आइडियाज, वो टेस्ट इसलिए डेवलप किए गए थे टू आइडेंटिफाई द इंटेलिजेंस क्वोशिएंट ऑफ दोज पीपल जो कि एजुकेटेड नहीं है। क्योंकि जो आदमी एजुकेटेड है, जिसने पढ़ाई की है, जो मॉडर्न एजुकेशन की है, हिंदी में पढ़ाओ, इंग्लिश में पढ़ाओ, एंड अ पर्सन हु हैज नेवर वेंट टू स्कूल, जिसको लैंग्वेज, जिसको पढ़ाई नहीं आती है, इन दोनों की आईक्यू बराबर हो सकती है, राइट? आईक्यू इज अ फैक्टर ऑफ नॉट ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन में परफॉर्मेंस आईक्यू के बेसिस पर होता है, बट आईक्यू इज बेसिकली जेनेटिकली बॉर्न। सो एक इलिटरेट आदमी भी किसी पढ़े लिखे आदमी से आईक्यू में ज्यादा हो सकता है, इंटेलिजेंट क्वोशिएंट में। सो हाउ डू यू आइडेंटिफाई दैट? दैट इज यूजुअली डन। तो इसकी वजह से टेस्ट को डिजाइन करने वालों के सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह होती है कि ना एजुकेशन उसके बीच में आए, ना लैंग्वेज की प्रॉब्लम हो, और ना कल्चरल डिफरेंसेस की वजह से कोई प्रॉब्लम आए। तो इसीलिए अगर कोई अच्छा टेस्ट डेवलप करना होता है आईक्यू का या फिर डिमेंशिया का, तो उसको 5 से 6 साल लग जाते हैं। आईसीएमआर ने जो मुद्रा टूल बॉक्स डिजाइन किया है, ये डिजाइन किया है कि ये जो फैक्टर हैं, एजुकेशन, लैंग्वेज और कल्चर, इन तीनों को ध्यान में देकर कि जब भी कोई डिमेंशिया के टेस्ट को दे तो इन तीनों फैक्टर्स की वजह से कोई फर्क ना आए। आईसीएमआर बेसिकली कमीशनड अ मल्टी डिसिप्लिनरी प्रोजेक्ट जिसमें न्यूरोलॉजिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट, सारे के सारे अलग अलग डिफरेंट डोमेन के जो एक्सपर्ट्स थे, ताकि एक कल्चरली, एजुकेशनली एंड लिंग्विस्टिकली रेलिवेंट न्यूरोकॉग्निटिव टूल बॉक्स, वर्ड थोड़ा सा बड़ा है, न्यूरोकॉग्निटिव टूल बॉक्स का सिंपल अर्थ है कि एक टेस्ट होगा, एक ई टेस्ट होगा जो कि डिमेंशिया वाले पेशेंट्स को या जिनको डिमेंशिया होने की संभावना है उनको दिया जाएगा, एंड इट विल गेज, उस टेस्ट के स्कोर के बेसिस पर पता चलेगा कि कितना डिमेंशिया है, कितना नहीं है। अब मुद्रा टूल बॉक्स का जो इनिशिएटिव है वो आईसीएमआर ने लिया था ताकि हम इंडिया के जो डिमेंशिया और जो माइल्ड कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट है उसकी रिसर्च को थोड़ा सा बढ़ावा मिल सके। इसका टूल बॉक्स को मैं एक बार फिर दोबारा से रिपीट करता हूं। इट हैज सेवरल कॉग्निटिव टेस्ट है कई सारे। कोई टेस्ट मेमोरी चेक करेगा, कोई अटेंशन चेक करेगा, उसके बेसिस पर। अब इफ यू आर अ हेल्दी पर्सन, अगर आपको एक सिंपल टेस्ट दिया जाए मेमोरी का, तो आप उसके ऊपर रिलेटिवली ऑन एन एवरेज अच्छा परफॉर्म करोगे। बट उसी प्रकार से उसके कॉन्टेक्स्ट में रिलेटिवली, जैसे एक 30-year-old पर्सन अच्छा अगर परफॉर्म कर रहा है, तो हाउ मच डज अ 70-year-old पर्सन परफॉर्म्स ऑन द सेम मेमोरी टेस्ट। इस प्रकार के कॉग्निटिव टेस्ट हैं जिनसे इग्निशन की जो भी एग्जीक्यूटिव फंक्शनिंग होती है, स्पीच, मेमोरी और विजुअल स्पेशियल फंक्शंस ऑफ द इंडिविजुअल डिफाइन होंगे, एंड ऑल ऑफ दीज आर रिलेटेड टू द मेंटल कॉग्निटिव परफॉर्मेंस ऑफ इंडिविजुअल्स, जिसके बेसिस पर डिमेंशिया को आइडेंटिफाई किया जा सकता है। नाउ इट इज सेंसिटिव टू द एलिमेंट्स अफेक्टिव कॉग्निटिव टेस्ट परफॉर्मेंसेस लाइक लैंग्वेज, एजुकेशन और कल्चर। तो जैसे कि मैंने पहले कहा कि एजुकेशन, लैंग्वेज और कल्चर, ये तीनों की तीनों जो चीजें हैं ये टेस्ट के स्कोर को अफेक्ट करती है। अब यूजुअली एक अच्छा टेस्ट वो होता है जो इन तीनों एलिमेंट्स को लेकर बनाया जाए, ताकि इन तीनों एलिमेंट्स की वजह से कोई बायस या प्रिजुडिस की वजह से टेस्ट का स्कोर गलत तरीके से इफेक्ट ना हो, विच आईसीएमआर क्लेम्स कि उनका जो मुद्रा टूल बॉक्स है इज समथिंग लाइक दैट। इंडिया में अप्रोक्सीमेटली 5.29 मिलियन लोग हैं जिनको इस समय किसी न किसी प्रकार का डिमेंशिया, एंड बाय 2030 दिस नंबर विल इंक्रीज टू 7.6 मिलियन। अब हमारे यहाँ पे डिमेंशिया का नंबर तो काफी ज्यादा हाई है, 5.2 मिलियन, मतलब कि 50 लाख से भी अधिक लोगों को डिमेंशिया है, परंतु ओनली 1 in 10 people with dementia are diagnosed. Again, हमारे यहाँ पर मेडिकल जो चीजें हैं, ड्यू टू द लेस अवेयरनेस ऑफ द पीपल, लेस इंफॉर्मेशन विद द पीपल, अवेयरनेस की वजह से मतलब चेक ही नहीं हो पाता है। तो घर में एजेड लोग हैं, उनको प्रॉब्लम्स हो रही है, बट हम उनको जनरली बोलते हैं कि सठिया गए ये तो, बट वी डोंट गेट द मेडिकल हेल्प नेसेसरी फॉर देम। तो आधे लोगों को डिमेंशिया या जो कॉग्निटिव प्रॉब्लम्स आती है उसकी डायग्नोसिस ही नहीं होता है, लो अवेयरनेस की वजह से। ऑब्वियसली हमारे यहाँ पर लिंग्विस्टिकली और कल्चरली अप्रोप्रिएट टेस्ट भी नहीं थे जिससे उसका ईजिली डायग्नोसिस हो सके, एंड दैट इज वाई द आइडिया बिहाइंड द मुद्रा टूल बॉक्स।
डिमेंशिया को एक बार समझ लीजिए कि डिमेंशिया का मतलब होता है ऐसी जो या तो ब्रेन में किसी प्रकार की इंजरी से हो या डिजीज से हो, या इन जनरल देयर आर सर्टेन पीपल जिनको डिमेंशिया ऑटोमेटिकली हो जाता है एज के साथ, क्योंकि जो न्यूरॉन्स है वो ऑटोमेटिकली डीजनरेट करने लग जाते हैं। अब वैसे साइमल्टेनियसली अगर छोटी छोटी जैसे डे टू डे फॉरगेटफुलनेस, दिन में कुछ न कुछ छोटी मोटी चीजें भूल जाते हैं, आप भी भूलते होंगे, मम्मी भी भूल जाती है कभी कभी, बट दैट इज नॉट रिलेटेड टू डिमेंशिया। ओके, वो दूसरे प्रकार की प्रॉब्लम्स होती हैं। व्हेन इट बिकम्स डिसफंक्शनल, तो उस चीज को डिसफंक्शनिया कहते हैं। लैंग्वेज बोलना मुश्किल हो जाता है, कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर पाते हैं, दरवाजा नहीं खुल पाता है, लॉक नहीं लग पाता है, कंफ्यूजन ऑफ टाइम एंड प्लेस, जो ओल्ड इंडिविजुअल होता है वो भूल जाता है कि वो कहाँ है कहाँ पे नहीं है, नाम भूल जाता है, लोगों को पहचानना बंद कर देता है, पर्सनैलिटी में चेंजेस आने लगते हैं, मूड और बिहेवियर बदल जाता है, पुअर एंड डिक्रीज जजमेंट, छोटी छोटी जो सिंपल टास्क होते हैं उनको सॉल्व नहीं कर पाता है, खाना खाने में मुश्किल होती है, चम्मच उठा के मुंह तक ले जाना मुश्किल हो जाता है, कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम होता है, मिसप्लेस होने लग जाती है चीजें। नाउ दीज आर ऑल साइंस ऑफ डिमेंशिया। ऐसा नहीं है कि इसमें से कोई एक दो चीज हो रही है तो दैट एक्चुअली पॉइंट्स, उसको फिर फाइनली डायग्नोज करवाना पड़ता है डॉक्टर के साथ। प्रोग्रेसिव इंपेयरमेंट्स, इसके साथ साथ जो ये होती है इंडिविजुअल का थॉट पैटर्न डिस्टर्ब हो जाता है, राइट? आपने एल्जाइमर डिजीज का नाम सुना होगा। एल्जाइमर इज बेसिकली ए फॉर्म ऑफ डिमेंशिया। एल्जाइमर डिजीज का नाम है और उस इट इज लाइक द सबसेट ऑफ द डिमेंशिया। डिमेंशिया एक ओवरऑल जनरल डिक्रीज इन दी कॉग्निटिव एबिलिटीज होता है। तो वो ऐसी वाली सिचुएशन में इंडिविजुअल अपनी खुद की आइडेंटिटी, इट अफेक्ट्स द रिलेशनशिप विद एवरीवन अराउंड, इन सब चीजों को आइडेंटिफाई करने के लिए अभी आईसीएमआर ने डिजाइन किया है मुद्रा टूल बॉक्स। Nevertheless, you can find me on the social media of your choice, Facebook, Insta or Twitter. Which is your favorite one? Join me over there. Have a nice day.